राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गाइस जी। कोर सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे गाइस, है ना। हाँ, तो ये जी का सब्जेक्ट है बेसिकली, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है। तो मैंने इसको देखो, प्रीवियस वाला वीडियो में मैंने आपको बताया था यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के बारे में। यूनिट 3 का गाइस आपके लिए वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, मुझे पता है, बट वो जल्दी आ जाएगी गाइस आपके लिए, है ना। एग्जाम से पहले ही कोशिश करूंगा आपके लिए, एग्जाम से पहले ही वीडियो आपके लिए लाइक अपलोड कर दूंगा, ओके। तो उतना टेंशन नहीं लेना गाइस, है ना। और देखो, इसके अंदर हम यूनिट 4 के अंदर प्री टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं गाइस प्री टेस्टिंग के अंदर। तो प्री टेस्टिंग का मतलब यही होता है सेल्स प्रमोशन के अंदर कि आप चीज़ें चेक कर रहे हो कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करेगी गाइस, है ना। आप मार्केट में लाइक अगर आप लेट सपोज आपका बिजनेस है ना। अगर आपको मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट ऐसा बिल्ड किया जो आपको लगता है बहुत अच्छा है ना। बस आपको मार्केटिंग करनी है ना। तो आप ऐसा तो है नहीं कि गाइस कि सीधा कस्टमर तक पहुंच जाओ, कि सीधा ही आप मार्केट करना चालू कर दोगे, है ना। तो ऐसा तो नहीं है गाइस, है ना। तो आप क्या करोगे, आप मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो प्रोडक्ट को आप छोटे से फेज में लाइक स्मॉल फेज के अंदर या कोई पर्टिकुलर एरिया आप लाइक देख लोगे गाइस, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, आप ट्रायल पीरियड करोगे, ट्रायल रन करोगे गाइस, है ना। अब इस ट्रायल रन का मतलब क्या होता है कि गाइस छोटे से एरिया में आप अपना प्रोडक्ट के बारे में लोगों से पूछ रहे हो, कुछ सर्वे हो गया गाइस, है ना। और उनको लाइक एज अ फ्री सैंपल उनको दे रहे हो, है ना। तो उनका एक्सपीरियंस जानने की भी हम कोशिश करते हैं, ताकि हम जब मार्केट में उतरे तो उन चीज़ का हम ध्यान रख सकें, है ना। तो मार्केट में एंटर करने से पहले ये हमें टेस्ट करना पड़ता है, लाइक प्री टेस्ट हो गया। तो ये ट्रायल रन होता है गाइस, जो मार्केटिंग आइडियाज कनेक्ट करने चाहिए ऑडियंस को। इसके अंदर ये चीज़ें देखी जाती है हम जो मार्केटिंग आइडियाज हम यूज कर रहे हैं, वो कस्टमर तक, ऑडियंस तक लाइक अच्छे से कनेक्ट कर सके, और वो लाइक अवॉइड कर सके कॉस्टली मिस्टेक, है ना। उनसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लाइक जो उनको लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस करने आने वाले टाइम में गाइस, है ना। ऐसा भी नहीं चाहते, तो इसलिए छोटे छोटे फेजेस में कंडक्ट करने लगते हैं जब भी कोई मार्केट में चीज आने लगती है। अब देखो गाइस, अगर मैं टेलीकॉम की बात करूं, तो रिलायंस इंडस्ट्री, आपने नाम सुना है जियो का, है ना। तो जब वो मार्केट में नहीं था, तो उससे पहले भी गाइस देखो, उसने काफी सारी चीजें टेस्टिंग आउट की होगी, छोटे छोटे फेजेस के अंदर गाइस। उसने ये चेक किया यहाँ पे डेटा कैसा आ रहा है 4G का। जब उसका सारा ये टेस्ट कंडक्ट हो गया अच्छे से, तब जाके वो पूरा इंडिया के अंदर लाइक मार्केट में आया, है ना, हमारे लिए। और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लाइक एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी उसने फोकस किया। और वो क्या स्ट्रेटेजी है उसका हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। अब बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि गाइस ये प्री टेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है ना। तो प्री टेस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहती है, मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। ये बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी जो मिस्टेक्स होती है वो उनको ढूंढने ढूंढने के लिए होता है, लाइक वो वीक स्पॉट्स को फाइंड कर सकते हैं। अब जब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का, है ना, जियो का, जब लाइक स्टार्टिंग में छोटे छोटे फेजेस में चल रहा होगा, कुछ दिक्कतें भी आई होंगी। तो उस दिक्कतों को पता करने में हमें बहुत आसानी रहती है, फाइंड द वीक स्पॉट हमें पता चलने लगता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, हमारी जो सेल्स होती है वो और भी इम्प्रूव होने लगती है, और हम जो प्रमोशन करते हैं वो रिफाइन होने लगता है गाइस, है ना, इम्प्रूव होता है बेसिकली चीजें। तो ये सारी चीजें देखो, अब ये सारी गलती जब हुई थी, इसको जब इम्प्रूव किया गया, तब तभी जाके तो हमें इतना अच्छा इंटरनेट मिला गया है ना, और आज 5G भी मिल रहा है guys, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये प्री टेस्टिंग का हो गया। तो प्री टेस्टिंग का गाइस जो एग्जांपल मैंने बताया वो भी लिख सकते हो, और बाकी आप ये वाला एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सकते हो गाइस, है ना। तो ट्राइंग डिफरेंट पैकेजिंग डिजाइन, है ना। तो लाइक एक फूड ब्रांड है, उसने लाइक प्लान किया कि हम एक बिस्किट के लिए, एक पर्टिकुलर बिस्किट के लिए, आपके लिए लाइक एक पर्टिकुलर पैकेजिंग डिजाइन लेके आ रहे हैं गाइस, है ना, या फूड के लिए, है ना। तो वो उसमें लाइक एक पर्टिकुलर ऑप्शन रहेंगे 3-4 तरह के। तो वो उस फेजेस के छोटे-छोटे फेजेस के अंदर वो कस्टमर को बताएँगे आपको कौन-सा वाला अच्छा लग रहा है। और वो फ्री सैंपल भी दे देंगे गाइस, ऐसा लाइक आप टेस्ट करने के लिए भी ले सकते हो 1-2 पीसेस, है ना। तो इसमें देखा जाता है यही सारी चीज़ें, और उनसे फीडबैक लिया जाता है आपको कैसा लग रहा है। उनके पास फॉर्म भी होता होगा गाइस, आपसे सवाल क्वेश्चन भी पूछते होंगे, आप उसके आंसर भी देते होंगे एज़ अ कस्टमर, है ना। तो फीडबैक हो गया, आपने फीडबैक दिया। इससे होता क्या है कि ये लाइक इम्प्रूव करता है, दे चूज़ द वन दैट अट्रैक्ट्स मोर बायर्स, है ना। तो लाइक ये भी रहता है कि वो एक पर्सन को उठाते हैं ताकि वो और बायर्स को लेके आए।
तो इसमें इन्फ्लुएंसर्स भी अगर मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हो गए, यूट्यूब पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उनको भी आप देखो आजकल फ्री गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं ना गाइस, सैंपल गिफ्ट हो गए, तो वो टारगेट ऑडियंस तक लाइक वो उनके पास जाता है और वो बताते हैं, अपना फीडबैक बताते हैं। अभी लॉन्च नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपना फीडबैक, है ना? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मोबाइल का अगर मैं बात करूँ तो आजकल टेक इंडस्ट्री में गाइस बहुत सारे यूट्यूब चैनल इस पे जो मोबाइल के फीचर्स वगैरह बताते हैं। तो वो उसी हिसाब से लाइक वो सारी चीज़ें रहती है, आप अपना खुद से भी बना के लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट इज गाइस इम्प्लीमेंटेशन। देखो प्री टेस्टिंग हो गया, अब हमारा इम्प्लीमेंटेशन का बात आता है गाइस, है ना? इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे आप मार्केट में उतरने का आपने कदम अपना फॉर श्योर आपने प्लान कर लिया गाइस, है ना? अब देखो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जो इनटू वो स्ट्रेटेजीज आपकी एक्शन में कन्वर्ट होने लगती है, एक्शंस टू बूस्ट सेल्स, है ना? आप कुछ ऐसे एक्शंस लेते हो और कुछ ऐसे प्लानिंग करते हो गाइस, स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हो जो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर दे, कस्टमर का लाइक अट्रैक्ट कर दे, नए नए कस्टमर, है ना? और आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो बता सके और लोगों तक, है ना? वर्ड ऑफ माउथ तक भी पहुंच जाए, कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो, है ना? तो ये भी रहता है गाइस। सबसे पहला देखो ये सब पॉइंट की लिख के आना है गाइस, है ना? ये सेट गोल्स एंड प्लान्स हो गया। पहले तो देखो आप इन द सेंस मतलब बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हर बिजनेस का अलग गोल होता है, अलग प्लान होता है। किसी बिजनेस के लिए हो सकता है कि गाइज मुझे अपनी मार्केट के अंदर लाइक अपनी रेपुटेशन को और इम्प्रूव करना है। लेट सपोज एग्जांपल लूँ मैं एप्पल की, तो एप्पल ने फोकस किया इको फ्रेंडली एनवायरमेंटल, लाइक वो अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वो इको फ्रेंडली बनाएगा, लाइक रिसाइकल करके बनाएगा, है ना? तो ये फोकस वो कॉस्टली तो हो सकता है, बट वो चाहते हैं कि ये इको फ्रेंडली रहे, तो उनका गोल अलग है। वेयर एज किसी अदर बिजनेस के लिए गोल होगा कि हम अपनी हायर सेल्स चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट बिके, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक प्रॉफिट हो यहाँ पे। तो एक ब्रांड यहाँ पे अपनी इमेज और अच्छी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है और स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस लेवल पे ग्रो हो चुकी है ना? वेयरएज़ जो अभी-अभी न्यू कंपनी सेट हुई है, बिज़नेस स्टार्टअप जिसे बोल सकते हो, उसका फ़ोकस सेल्स पे ज़्यादा है और प्रॉफ़िट पे भी ठीक-ठाक है गाइस, है ना? और मार्केट को कैप्चर करने पे है, ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। सेकंड सब टॉपिक इज़ गाइस सॉरी सेकंड सब टॉपिक इज़ गाइस चूज़िंग द राइट स्ट्रैटेजी। देखो राइट स्ट्रैटेजी को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे जियो की बात करूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जियो, मुकेश अंबानी ने लाइक जियो ने क्या किया गाइस, अपना डेटा अफोर्डेबल बनाया गाइस। उससे पहले गाइस आपको फ्री में दिया गाइस डेटा, है ना? फ्री में मार्केट के अंदर डेटा दिया, फ्री के में सिम कार्ड दिए, आप यूज करो, अनलिमिटेड दे दिया गाइस, या 2 GB का कोई पर्टिकुलर कैप लगा दिया, या 2 या 4 GB का, है ना? तो लाइक इसमें क्या हुआ, जो रूरल एरियाज थे, अर्बन एरियाज थे, वो हर पूरे इंडिया में ऑल ओवर गया गाइस, है ना? तो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी कि लोगों को फ्री में देना है सबसे पहले। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी रही थी, है ना? एग्जीक्यूशन और प्रमोशन, कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, लाइक बिजनेस जब कोई भी लॉन्च करता है प्रोडक्ट वगैरह, तो वो मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू अपना वो करता है सेल्स, लाइक लोगों को बेचता है। आप देखे होंगे, आप मोट अंबानी तो ऐसा तो नहीं है ना कि रिलायंस खुद अपना लाइक जियो खुद से सिम कार्ड दे रहा है, उसके नीचे भी मार्केटिंग चैनल्स होंगे। उसके नीचे लाइक जैसे मार्केटिंग चैनल्स आपके रिटेलर्स हो गए गाइस, है ना? या उनके पर्टिकुलर शॉप्स वगैरह होते हैं, जो कि मैं बात करूँ तो ये आप उस शॉप्स में जाके अपना सिम वगैरह ले सकते हो। वो शॉप्स का जो भी कमीशन रहता है वो कंपनी से लिंक रहता है ना? तो इससे रिमोट एरियाज में भी पहुंचने में इजी होने लगता है। तो मार्केटिंग चैनल्स इंपॉर्टेंट है गाइस। अब यहाँ पे देखो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स तक भी आप पहुंच सकते हो गाइस, है ना? तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। जैसे अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, ये प्रोडक्ट अच्छा है, अगर मेरे फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, मैं बता रहा हूँ अपने कस्टमर को, अपने ऑडियंस को कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी एडवांटेजेस बता रहा हूँ, डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, तो कस्टमर, हाँ, कस्टमर को अगर ठीक लगेगा इस वो लेगा, है ना? तो ये क्या हो गया, मैं इन्फ्लुएंस कर पा रहा हूँ गाइस, है ना, उस सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर। तो एग्जीक्यूशन भी इंपॉर्टेंट होता है, आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना? एग्जीक्यूशन एंड प्रमोशन। अब लास्ट में हम आते हैं इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट एंड मेकिंग अननेसेसरी मॉडिफिकेशंस।
ये देखो ये क्रूशियल पीरियड होता है, ये हमें डिफाइन करता है कि हम सक्सेस करेंगे कि फेलियर करेंगे, या हम आने वाले टाइम में किस चीज़ तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ को, है ना? इसमें देखो हमने देखो मार्केट में चीज़ें बेच दिया, है ना? अब रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना सारा सिम कार्ड बेच दिया। 2 महीने तक फ्री कर दिया डेटा, है ना? अब 2 महीने बाद इसका रिज़ल्ट क्या रहा? आप ऐसे सोच के देखो। तो पहले देखो क्या रहेगा, पहले तो डेटा उनके पास आ गया सारा, है ना? तो वो क्या करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज़ करेंगे कि उस डेटा में से क्या-क्या उनको पता चला गाइस, है ना? उसका असेस करेंगे परफॉर्मेंस, किस तरीके से उन्होंने मार्केट के अंदर परफॉर्म किया गाइस, है ना? जैसे उनकी सेल्स कितनी बढ़ी, कस्टमर का क्या फीडबैक है, कस्टमर को अच्छा लगा कि नहीं, उन्होंने जितना पैसा लगाया उतना पैसा उससे ज़्यादा पैसा मिला कि नहीं, उससे कम मिला है या क्या चीज़ें किस तरीके से, वो सारी चीज़ें। एग्ज़ाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हो, है ना? कि 40% इंक्रीज़ हुई है सेल्स के अंदर कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, या कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं, इंक्रीज़ तो हुआ है बट हमारा आरओआई कम हो सकता है गाइस, है ना? क्योंकि हमने फ्री में दिया है गाइस, है ना? तो हमारा आरओआई 0 पे अटका पड़ा है। ऐसा भी हो सकता है। सेकंड हो गया, ये जियो का एग्जांपल था गाइस, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट हो गया आपका आइडेंटिफाइंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लिया गाइस, है ना? और वीकनेस फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे जियो की अगर मैं बात करूँ, तो जियो ने ये चीज़ देखा कि उसका रूरल एरिया में ज़्यादा लाइक लोग उसका सब्सक्रिप्शन यूज़ करें, वेयर एज़ अर्बन एरियाज़ में उतने अमाउंट में नंबर नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइस, है ना? तो रूरल एरियाज़ को उन्होंने बेसिकली उनका टारगेट रूरल एरियाज़ का यहाँ पे स्ट्रेंथ था उनका, खुद का लाइक एक पॉजिटिविटी था, और वीकनेस आपको कहीं न कहीं अर्बन एरियाज़ में दिख रहा होगा, क्योंकि अर्बन सॉरी हाँ, अर्बन एरिया जो शहर हो गया, हमारे सिटीज़ हो गए, क्योंकि वहाँ पे एयरटेल भी अभी तक एयरटेल डोमिनेट करके रखा था। एयरटेल कहीं न कहीं प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहा था उस वक़्त भी, है ना? तो मार्केट में फिलहाल तो डुओपोली है, वैसे 3 प्लेयर्स हैं वोडाफ़ोन आइडिया भी, बट अभी उसकी हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे जियो ही इसलिए बता रहा हूँ और कॉम्पिटिशन के तौर पे एयरटेल बता रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट पॉइंट हो गया मेकिंग मॉडिफिकेशंस एंड टेस्ट द एडजस्टमेंट। आप अपनी स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। देखो ये इसके बारे में मैं आगे बताता हूँ, देखो। यहाँ पे देखो 4th नंबर पे आपको दिख रहा है, स्टेप 4 टेस्टिंग एडजस्टमेंट, हाँ, बढ़िया है। तो ये देखो लॉन्च करने से पहले ये बड़ा प्रमोशन वगैरह करते हैं, देखो, है ना? बिज़नेसेस हो सकते हैं अपने मॉडिफिकेशंस पे कुछ नए टेस्ट कर सकते हैं। देखो पायलट प्रोग्राम्स हो गए, जैसे वो रिवाइज़ करते हैं अपने ऑफ़र। उनका कोई भी ऑफ़र हो गया है ना, जियो का देखो, जियो ने रिवाइज़ किया, जैसे 2 महीने के लिए उन्होंने बोला था कि हम 2 महीने के लिए फ्री करेंगे इंटरनेट, तो उन्होंने उसको रिवाइज़ करके 4 मंथ्स तक और एक्सीड कर दिया, और 4 मंथ्स तक और बढ़ा दिया ये बोल के कि हम इसको 4 महीने तक और फ्री कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसको रिवाइज़ कर दिया ऑफ़र को। सेकंड हो गया कस्टमर का सर्वे, कस्टमर का सर्वे और पूछने लगे गाइस, है ना? और प्रेफरेंसेस कस्टमर से तो पूछा, अब यहाँ पे लाइक रिटेलर्स की बारी आ गई या शॉप्स की बारी आ गई, उनसे भी कस्टमर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू जाना, है ना? कि आप लाइक कस्टमर यहाँ पे आते हैं कि उनको क्या एक्सपेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उन वहाँ से भी बड़ा अच्छा देखो कितना बढ़िया सर्वे निकल सकते हैं ना? तो कंपेयर कर सकते हो कि कौन-सा वाला बेटर था, है ना? तो ये सारी चीज़ें रहती है, आप एडजस्टमेंट वगैरह किस तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हो मार्केट में, ये सारी चीज़ें। मॉडिफिकेशंस तो गाइस बता ही दिया गाइस, है ना? तो चलो इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मॉडिफिकेशन में गाइस यही सारी चीज़ें होगी कि लाइक यहाँ पे अगर पोस्टर्स आप एक तरीके का मार्केटिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो पोस्टर के थ्रू, वो बात नहीं बन रहा, तो आप ऑनलाइन जाके आप वो सामान लाइक इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कोशिश कर रहे हो, तो वो काम कर सकता है गाइस, है ना? तो एडजस्टमेंट में ये सारी चीज़ें हैं गाइस, ओके। तो चलो ठीक है, अब लास्ट यूनिट पे हम आते हैं, यूनिट 5। दिस इज एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट। इसके अंदर हम एथिकल, अनएथिकल और पफरी ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एथिकल ये क्या होता है सेल्स प्रमोशन के अंदर, आपने नाम से तो पता चल रहा होगा, एथिक्स मतलब कुछ लीगल तो हो रहा है। ऐसे मान के चलो, ये जो एथिक्स होता है मतलब आप रूल्स रेगुलेशन, गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन होती है ना, वो आप फॉलो कर रहे हो, जो रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं वो एथिक्स हो गए, ठीक है? रूल्स रेगुलेशन हम फॉलो नहीं करते वो अनएथिकल हो गए, वो अभी अगले पॉइंट में बताता हूँ। जो एथिक्स होता है वो सेल्स प्रमोशन के अंदर लाइक बिजनेसेस के लाइक फेयर चार्ज देता है, ऑनेस्ट तरीके से, लाइक रिस्पेक्टफुल वे में, है ना?
देखो ये इंश्योर करते हैं जो कंपनीज़ होती हैं ना, वो कस्टमर को ज़्यादा गलत चीज़ें ना बताएँ, है ना? कि कस्टमर को कुछ और बता रहे हैं और प्रोडक्ट उनको कुछ और डिलीवर कर रहा है। तो ये ट्रिक हो गया कस्टमर के साथ। कोई गलत प्रॉमिस मत करो गाइस, है ना? कि ये प्रोडक्ट आपका इतना कर देगा, लाइक 3 दिन के अंदर आपके बाल इतने लाइक बड़ा आपके बाल आ जाएँगे सर पे, है ना? तो ये फ़ॉल्स प्रॉमिस भी हो सकती है। ये फ़ॉल्स प्रॉमिस तब होगा जब वो कंपनी प्रूफ नहीं कर सकती गाइस, है ना? तो ये ध्यान रखना। और यह हो सकता है कि वो लोगों को हार्म करें, उनकी सेल्स कम कर सकते हैं। लाइक आजकल क्या रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर या अपनी बैलेंस शीट के अंदर, लाइक टैक्स बचाने के लिए अपना नंबर कम कर देते हैं या इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर वो नंबर बढ़ा भी देते हैं। तो ये भी स्पेकुलेशन रहता है गाइस, है ना? तो एथिकल प्रमोशन किस लिए किए जाते हैं? ये इसलिए किया जाता है ताकि आपका भरोसा रहे, है ना? कस्टमर का भरोसा रहे, उस कंपनी में जो काम कर रहे हो उनका भी भरोसा रहे कि हम अच्छी कंपनी में काम कर रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे। सेकंड हो गया ये लॉयल कस्टमर, लाइक लॉयल कस्टमर और होने लगते हैं गाइस, है ना? और भी कस्टमर आपके साथ जुड़ते रहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहता है। कंपनी की रेपुटेशन बचाता है और कस्ट और प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखता है कस्टमर की, ऐसे ही, है ना? और खैर और उसके बाद ये कोई लीगल उसमें नहीं फँसता, लाइक कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इतना दिक्कत नहीं होता गाइस, है ना? लाइक अगर कुछ गलत वगैरह बता रहे हो, गलत किसी ने केस कर दिया गाइस, क्या करोगे फिर? अगर उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे तो, है ना? तो ये बेनिफिट्स वगैरह है, देखो लॉयल रहे ना, पीपल बाय अगेन। आप लॉयल हो, लाइक अगर एक कंपनी लॉयल है, अच्छे से चीज़ें कर रही है, तो देखो कस्टमर खुश रहता है एट द एंड कंपनी से, है ना? और देखो पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट होने लगती है, अगर आप पॉजिटिव ब्रांड इमेज क्रिएट हो जाती है एथिकल वे से ना, तो कंपनीज़ और रिस्पेक्ट गेन करती है। जैसे रतन टाटा की टाटा कंपनी हो गई गाइस, है ना? वो कितना दान करती है, वो रेगुलेशन भी कितना फॉलो करती है गाइस, है ना? तो उनकी ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है गाइस कि टाटा का अगर जहाँ पे भी नाम आ रहा है तो आप लाइक आँख बंद करके विश्वास कर लेते हो। बल लाइक आँख बंद करके इन द सेंस कि हाँ, कि ये अच्छी ही कंपनी है भाई, है ना? इतना भी दिक्कत नहीं होगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस अच्छा रहता है गाइस, है ना? बिज़नेस में सस्टेनेबिलिटी रहती है कहीं न कहीं, एथिकल ग्रोथ, लीगल प्रोटेक्शन, मतलब वहीं लॉ सूट्स, कोई फाइन वगैरह नहीं है, कोई गलत एडवर्टाइज़िंग नहीं कर रहे, कोई दिक्कत होगी भी नहीं गाइस, है ना? तो ये सही चीज़ें रहती है। अब अदर पॉइंट पे हम आते हैं जो कि हमारा अनएथिकल प्रैक्टिसेस रहता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं सेल्स प्रमोशन के अंदर कि ये आपको झूठ झूठ बताएँगे गाइस, है ना? गलत बताएँगे, आपको मिसगाइड करेंगे, अपनी झूठे नंबर ऑफ सेल्स को दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर, या टैक्स बचाना होगा तो नंबर कम कर देंगे बैलेंस शीट में, या इन्वेस्टर से फंड लेना होगा तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट कर देंगे, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दे विल ट्राई टू स्पेकुलेट, है ना? इन इन अदर मैनर, ओके। तो कहीं न कहीं वो कस्टमर को हार्म करेंगे, गलत जानकारी देंगे, कंपनी जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और कुछ केसेस में लीगल ट्रबल भी हो जाता है गाइस, केस कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगने लगते हैं, है ना गाइस? तो फेक क्लेम्स हो गए, गलत दावे, हिडन चार्जेस, कुछ बिल के अंदर कुछ ऐसा चार्जेस लगा दिया, बहुत छोटे नंबर पे बहुत छोटी साइज़ में लिखा हुआ है, वो हिडन चार्जेस दिखता नहीं है कभी-कभी। ये भी गलत है गाइस, बट है ना? आपको मिसगाइड किया जाता है, कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट दिखा देते 70, 80, 80% ऑफ, बट एक्चुअली होता नहीं है गाइस, है ना? वो लाइक उसकी प्राइस और बढ़ा देते हैं और डिस्काउंट करने के बाद उसका प्राइस उतना ही रहता है जितना पहले होता है। तो ये मिसलीडिंग डिस्काउंट हो गया, है ना? उसके बाद लीगल एक्शंस, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगे, है ना? कुछ एथिकल लाइक लॉ सूट से बचने के लिए या फॉल्स एडवर्टाइज ना करें, इनकी सेल्स गिरने लगती है ना? और जब आप कुछ गलत करोगे आपकी सेल्स कम हो जाएगी गाइस, है ना? आपकी रेपुटेशन खराब होगी, कस्टमर तो टूटेंगे ही टूटेंगे गाइस, निकलेंगे, है ना? ट्रस्ट भी नहीं रहेगा। लास्ट आता है पफरी इन सेल्स। ये पफरी क्या होता है? देखो पफरी, देखो इलीगल तो नहीं है, बट ये लीगल तो है, बट उतना अच्छा नहीं है। मतलब आप किसी प्रोडक्ट को बढ़ा-चढ़ाकर किसी को बेच रहे हो। ये समझो आप किसी प्रोडक्ट को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बेच रहे हो, है ना? तो देखो इसे हम पफरी कहते हैं। अब देखो पफरी सेल्स एंड प्रमोशन के अंदर मतलब ये होता है आप बहुत एग्ज़ैगरेट करके बताते हो अपने क्लेम्स को। ये प्रोडक्ट में इतना लाइक वो है कि हम तो लाइक दुनिया के नंबर 1, हम ये लाइक हमारा ये क्या बोलते हैं इंग्रीडिएंट्स इसमें लगे हुए हैं, या दुनिया का नंबर 1 हमारा शैम्पू है, जो बहुत
ऑडियंस तक पहुंचा हुआ है ना। उसके बाद हो गया आपका, जैसे हम सुपर फास्ट डिलीवरी, आपने बोला कि हम सेकंड्स के अंदर फूड डिलीवर कर देंगे, हमारी वर्ल्ड की बेस्ट कॉफी। अब ये देखो, ये कोई गलत क्लेम नहीं है, फॉल्स क्लेम नहीं है, लेकिन ये मिसलीड भी नहीं करते, ये मिसलीड नहीं करते, और कस्टमर को कोई झूठे वादे नहीं दिखते, है ना। ये कंसिडर रहता है बहुत एग्जीगरेट करके, ये कोई गलत एडवर्टाइजिंग नहीं हो रही, बट इसमें क्या रहता है, ये होते ही क्यों है गाइस, ये पहले तो ये समझो। देखो, ये इसलिए होता है पफरी, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग हो गई आपको, वो बहुत एक्साइटिंग बना देता है कुछ। अब होता नहीं, आप हर दुकानदार, आप हर बिजनेस लाइक हर शॉप में जा रहे हो और वो सेल्समैन आपको ये चीजें बता रहा है, बट एक अगर कोई पर्टिकुलर एरिया में आप जा रहे हो, बहुत गिने चुने लोग, अगर बहुत गिने चुने बिजनेस लोग वो बता रहे हैं सेल्स पर्सन की ये इतना अच्छा है गाइस, आपको लाइक आप पहनोगे तो ये शाहरुख खान ने इसे पैसा पहना था, आप पहनोगे तो और स्मार्ट लगोगे गाइस, स्मार्ट लगोगे, है ना। तो ये पफरी हो गया गाइस, है ना। देखो, कंपनी अगर प्रॉमिस करती है कि जो आपका शैम्पू है वो अगर 3 दिन के अंदर लाइक आपके बहुत अच्छे शाइनी हेयर ग्रो कर देगा, शाइनी हेयर, तो ये देखो, ये पफरी नहीं हो सकता। देखो, ये पफरी तब होता है जब कंपनी प्रूव कर देती है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। कंपनी प्रूफ नहीं कर पाती तो वो गलत होगी, वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के अंदर आएगी, जो कि इलीगल होता है। सिंपल गाइस, ये देखो, ये पफरी इस ये लीगल तो होता है, लेकिन ये हमें कोई मिसलीड नहीं करता और हमें झूठे वादे क्लेम्स नहीं करता गाइस, है ना। ये पफरी हमें प्रमोशंस को और फन बना देता है, एथिकल कंपनीज को इंश्योर करते हैं कि और एग्जेगरेट, इंश्योर करते देयर एग्जेगरेशंस, है ना। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो गई, बोलते हैं नहीं है कि इसमें प्रोडक्ट में इतना फायदा है, आप हार्ट का हेल्थ एकदम नया जैसा हो, ये आपको कैंसर हटा देगा, ये सारी चीजें लाइक, है ना, लंबे समय तक यूज करोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें पफरी के केसेस ज्यादा देखे जाते हैं, तो ये भी लिख सकते हो। और देखो, इसमें कोई हार्मलेस नहीं है, ऑब्वियस है, ये कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बस एक फन वे में हो गया थोड़ा सा ना। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर